देखो, तुमने यहाँ देखा होगा कि हमने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए एज ए चेस प्लेयर। सो बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो चेस प्लेयर फेस करते हैं, बट जो नए प्लेयर है वो नहीं जानते। चेस सीखना तो अच्छी बात है, बट चेस पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें जब आप चेस खेलते हो तब पता चलता है। तो वही मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वो क्यों होता है, कैसे होता है, क्या है होता है। ये सब चीज़ जो आपको जाननी चाहिए अगर आप चेस के बिगिनर स्टेज में हो तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं जानता हूँ जब मैं खेलता हूँ तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, जब आप गेम खेलते हो, गेम जब हार जाते हो तो सबसे बड़ा दुख का पल वो होता है जब आप हार के आते हो तो लगता है कि मैं ये जीत सकता था, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो आप करना चाहते थे बट आप नहीं कर पाते हो, तो वो आपके दिमाग में हमेशा चलते रहता है। वो सिर्फ एक दिन की बात नहीं रहती, वो हमेशा आपके 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपके दिमाग में हमेशा चलते रहे कि मैंने वहाँ गलती क्यों की। वो एक अच्छी चीज़ भी है और एक बहुत बड़ी चीज़ भी है, क्योंकि वो गेम आपको रिपीट करेगा और आपके नेक्स्ट गेम में वो इफेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो एक लोकल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। और बेसिकली यहाँ पे 3 मेन चीज़ें हैं, जैसे कि आपका पहला चीज़ है यहाँ पे टेक्निकल और स्ट्रैटेजी रोड ब्लॉक। तो टेक्निकली भी आप परेशान हो सकते हो, स्ट्रैटेजिक भी आप परेशान हो सकते हो। दूसरा है आपका साइकोलॉजिकल डार्क साइड, जो सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी चेस प्लेयर को चेस छोड़ने के लिए होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है किसी भी चेस प्लेयर। और तीसरा जो आखिरी है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है फिजिकल एंड हेल्थ इशू। बहुत सारे लोग फिजिकली फिट नहीं रहते और उस कारण से उनको चेस खेलने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप अगर लॉन्ग गेम खेल रहे हो 1 और 2 आवर के गेम, तो आपको उसमें 4 घंटा बैठना होगा। आप उसमें सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ बस 1 घंटा खेलूंगा और मैं चल जाऊंगा, ये नहीं होता है। तो वो सब जब आप ऑफलाइन गेम खेलते हो तब पता चलता, ऑनलाइन गेम में तो उतना पता नहीं चलेगा, बट आप जब ऑफलाइन चेस टूर्नामेंट सब खेलोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और ये मैं खुद जानता हूँ, मैंने देखा बहुत सारे टूर्नामेंट। तो चलो, पहला चीज़ है टेक्निकल स्ट्रैटेजी और रोड ब्लॉक। तो ये एक सिंपल और जो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है किसी भी एमेच्योर प्लेयर के लिए, जो बोर्ड से रिलेटेड है। पहला, अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप देखते हो कि बहुत सारे रेटेड प्लेयर है, अगर आप जानते हो रेटिंग क्या होता है, तो फिर एक रेटिंग प्रोवाइड करता है जिसमें आपका रैंकिंग डिसाइड होता है कि आपका कैसा रैंकिंग है दूसरे के मुकाबले। वो होता है आपका फीडे रेटेड। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी भी चेस प्लेयर का जो स्टार्टिंग, वो चाहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी रेटिंग मिल जाए, और मिल भी जाती है। अगर आप अच्छे प्लेयर हो तो आपको रेटिंग मिल जाएगी, अगर आप अच्छे प्लेयर नहीं हो तो आपको वो रेटिंग नहीं मिलेगी। बट इस पर एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि वो रेटिंग के पीछे भागने लगते हैं। आप अगर देखना चाहो तो मैं अपना खुद का एग्जांपल दूंगा, जहाँ पे मैंने लगभग 3 से 4 साल 5 साल लगातार चेस खेला हूँ, बट मैंने कभी भी कोई ज़्यादा रेटिंग टूर्नामेंट नहीं खेला। 1-2 खेलता था, उसके बाद मैं छोड़ देता। बट ये चीज़ मैं ध्यान रखता था कि रेटिंग इंपॉर्टेंट है। सारे दोस्त भी कहते थे कि तुम्हारा रेटिंग नहीं खुला, और इसमें यही प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी चेस खिलाड़ी। जब आपका रेटिंग नहीं खुलता है तो आपको लगता है कि मेरे सारे दोस्तों का रेटिंग, मेरा क्यों नहीं, मेरा भी रेटिंग खुलना चाहिए, मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं भी खेल सकता हूँ, मैंने भी इसको हराया है। मैं अपने दोस्तों को हरा देता हूँ जो अच्छा रेटेड प्लेयर है, बट मैं वही टूर्नामेंट में खेलने जाता हूँ, मैं हार जाता हूँ। तो उनके नोक झोंक और बहुत सारे ऐसे चीज़ जिस कारण से आपको एक दबाव पड़ता है कि मैं रेटिंग प्लेयर क्यों नहीं बन पा रहा। बट उसमें ऐसा चीज़ नहीं कि आप रेटिंग प्लेयर आपके सिली मिस्टेक के कारण बनते हो, जैसे कि आप कोई ओपनिंग अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं जाते हो या ब्लंडर हो जाता है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उसका कारण यही रहता है जो आपका पीछे का पैनिक रहता है कि मैं रेटिंग क्यों नहीं पा रहा। दूसरा है कि आपका टाइम मैनेजमेंट। टेक्निकल में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही नहीं करते हो तो आप हार सकते हो कोई भी गेम। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने भी फेस किया है कि टाइम ट्रेवल में, जैसे कि आपके पास मान लो 1 घंटा का गेम चल रहा है, आपका पहला मूव आ गया, आपने 2-3 मूव चल दिया, तीसरा मूव चल दिया, सामने से कोई अपोनेंट ने दूसरा मूव चल दिया। मान लो आप प्रिपेयर करके आ रहे हो कुछ और, आप वहाँ पे मूव कुछ और आ गया, ठीक है। अब वहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि आप क्या करते हो।
आपको पता है कि नेक्स्ट मूव में मे बी हम नाइट को चलेंगे या बिशप को चलेंगे, बट आप वहाँ पे टाइम वेस्ट करते हो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मेरे दोस्त ने भी मुझे ऐसे बातें बताई है कि अगर आप खेल रहे हो, अगर आपको पता है कि मूव होने वाला है, तो आप वहाँ पे वेस्ट क्यों करोगे इतना टाइम। वहाँ पे मैं भी 20 से 25 मिनट वेस्ट कर दूंगा, या कोई भी नया खिलाड़ी वो भी 20 मिनट वेस्ट कर देगा, क्योंकि एक डर रहता है कि अगर मैं ये गलती मूव कर दूंगा तो आगे चल के क्या हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप 20 मिनट वेस्ट कर दे रहे हो 1 घंटा की गेम में, तो आपको लास्ट में जाके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि आपके अपोनेंट के पास 20 मिनट रहेगा, आपके पास 5 मिनट 4 मिनट रहेगा, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा सोचने का, और आप टाइम प्रेशर में गेम लॉस कर जाओगे। तो ये हमारा दूसरा टेक्निकल स्ट्रैटेजिक रोड ब्लॉक। सो तीसरा चीज़ है होप चेस, जिसमें आप होप करते हो कि आपका अपोनेंट ये चलेगा। आप ये होप करते हो, आप ये कैलकुलेट नहीं करते हो कि आपका अपोनेंट क्या क्या चल सकता है, उसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। अगर आप उसका क्वीन कैप्चर कर रहे हो, तो आप ये सोच रहे हो कि हाँ, अगर वो वहाँ से नाइट मूव करेगा तो मैं उसका क्वीन कैप्चर कर लूँगा, बट आप नहीं ये नहीं सोचते हो कि आपके अपोनेंट का बेस्ट मूव क्या है। आप बस होप करते हो कि काश वो चल दे, काश वो चल दे। काश के चक्कर में आपका जो भी आप कैलकुलेशन नहीं करते हो, और आपका अपोनेंट कैलकुलेशन कर लेता है, और आराम से वो अपना क्वीन भी बचा लेगा और आपके ऊपर थ्रेट भी डाल देगा। और ये बहुत सारे गेम में आप देख सकते हो। अगर आप न्यू प्लेयर हो तो आप जानते हो कि आप होप करते हो कि हाँ, काश मैं ये चलूँ, काश मेरे अपोनेंट ये चल दे तो मैं ये चल के उसको ट्रैप में फंसा लूँ। सबसे बड़ा मूव तो यही होता है कि ट्रैप में फंसा लूँ। ट्रैप होता ही ऐसा, होप पे डिपेंडेंट। हाँ, आप कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो आप जब ट्रैप करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ ऐसी थी जो टेक्निकल और स्ट्रैटेजिक ब्लॉक में आपने देखा। पहला है रेटिंग का, जो आपके पास एक पाने का मौका कहो या तरफ कहो, जो बहुत सारे प्लेयर चाहते हैं कि मेरी रेटिंग खुल जाए। दूसरा चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। आप एक मूव के लिए 20 मिनट बर्बाद करते हो, जो आपको पता है कि वो मूव नेक्स्ट आने ही वाला है, फिर भी आप वेस्ट मूव करते हो, वेस्ट टाइम करते हो। तीसरा है होप चेस। आप अपने अपोनेंट से होप करते हो कि आप वो मूव चल दे, ये कैलकुलेशन नहीं करते हो कि उसका बेस्ट मूव क्या आने वाला है। तो ये 3 ऐसी चीज़ें जो आपके चेस अच्छे चेस प्लेयर बनने में एक बड़ी परेशानी ला सकती है। अब चलो दूसरा चीज़ जो मैं मानता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द साइकोलॉजिकल डार्क साइड। साइकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है चेस प्लेयर पे। मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है किसी भी चेस प्लेयर को, क्योंकि वो आप गेम में इन्वॉल्व रहते हो। आप चाहते हो कि आप ये गेम जीते। हर प्लेयर चाहता है कि मैं ये मैच जीतूँ। कोई भी ये सोच के नहीं जाता है कि मुझे ये गेम हारना है, बट किसी कारण से, या आपका लक ना हो, या आप कुछ गलती मूव कर दो, और ऐसे ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आप जीत सकते थे बट आप वहाँ पे हार जाते हो, ब्लंडर हो जाता है या कुछ गलती हो जाता है, जिस कारण से वो डायरेक्ट आपके ऊपर इफेक्ट करता है। वो आप इस कारण नहीं हारते हो कि आप अच्छे प्लेयर नहीं हो, आप इस कारण से हार जाते हो कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आप उस समय अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और वो सिर्फ एक मैच का ही नहीं रहता, वो आपके अगले मैच में ज़्यादा इफेक्ट करेगा। चलो, इसमें पहला चीज़ है टिल्ट एंड रेटिंग एंजाइटी। तो टिल्ट कैसे होगा? हाँ, रेटिंग में ये एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है आपका, जो एक आपके इमोशन के जो साइकिल होता है, जैसे कि आप जीत रहे हो, हार रहे हो, आप हारते ही जा रहे हो, आपका एक डार्क साइड आ जाएगा कि आप हार रहे हो, मैं मैच नहीं जीत पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जीत पा रहा हूँ। ये चीज़ आपके एंजाइटी को क्रिएट कर देता है। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो रेटिंग के एंजाइटी में फंसे हुए। मैं भी कुछ साल फंसा था, कुछ क्या अच्छा खासा फंसा था कि रेटिंग क्यों नहीं खुल रहा। रेटिंग एक रैंकिंग है, आप रेटिंग के पीछे भागोगे आपका गेम खराब होगा। आप ये सोचो कि हाँ, मुझे चैंपियन कैसे बनना है, मुझे डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल कैसे चैंपियन बनना है, मैं इस प्लेयर को कैसे हराऊँ। अगर आप ये सोचोगे कि ये रेटिंग प्लेयर, ये
1600 का रेटेड प्लेयर है, वैसे हार गया तो मैं तो हार गया। मुझे पता है कि वो अच्छा खेलने वाला है, मैं उसके सामने इतना अच्छा खेलूँ कि मैं उसे हरा सकूँ। अगर मैं ये सोच के खेलूँ कि हाँ ये 1600 का प्लेयर है, मुझे इससे रेटिंग लेना ही लेना है, इसके चक्कर में रहोगे तो हो गया। जितना रेटिंग बोलेगा आप इसके साइकोलॉजिकल में बहुत फंसोगे। इसका प्राइम एग्जांपल मैं हूँ, मैंने भी बहुत सारे रेटिंग एंजाइटी मैं भी फंसा हूँ। दूसरा है इमोशनल हैंगओवर। अब मान लो कि दूसरे स्पोर्ट्स की तरह चेस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे चलो, आप जैसे क्रिकेट खेलते हो, ये एक अलग स्पोर्ट्स है एज कम्पेयर टू चेस। इसका इमोशनल हैंगओवर अलग होता है। अब जैसे कि उसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं, अगर एक खिलाड़ी आउट हो गया तो आपके पास 10 खिलाड़ी तो है बचाने के लिए मैच को। बट चेस में ऐसा नहीं। चेस में एक ब्लंडर, एक मिस्टेक आपको बहुत सारे, आपके पूरे गेम को खराब कर सकता है। इसी कारण से जो बहुत सारे प्लेयर इस ट्रैप में फंस जाते हैं। ये अब देखो, अब हर मूव पे आपको लगता है कि ब्लंडर ना हो जाए, आपको लगता है कि ये मिस्टेक ना हो जाए, आप खुद पे डाउट करना शुरू कर देते हो कि ये मूव सही है या नहीं है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं तो मैं जैसे ओपनिंग करता हूँ, जैसे आपको मैं ओपनिंग बताता हूँ, जैसे E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप C4 बिशप C5। अब यहाँ पे आता है आप सिंपल से A3 कर सकते हो, D3 भी कर सकते हो बिशप को निकालने के लिए, कोई चाहा तो C3 भी कर सकते हो। बट C3 में एक प्रॉब्लम है, मेरे दिमाग में वेरिएशन बहुत है, बट इसी वेरिएशन में खो जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लंडर मूव आ सकते हैं। आपको पता है बिशप C5 से या नाइट F6 भी हो रहा है, आपको लगता है कि D6 करके वो भी आ सकता है, दूसरा मूव बिशप लेके जो हमारे नाइट को पिन कर सकता है। ये एक तो सबसे बड़ा होता है गाइको पियानो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसी भी चेस प्लेयर के लिए। आप वहाँ खुद पे डाउट करते हो कि ये मूव गलत है। मैंने बहुत सारे सिचुएशन ऐसा देखा है, मैं भी फेस कर चुका हूँ ऐसा सिचुएशन जहाँ पे लगता है कि ये मूव सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ऐसा मैंने बहुत बार खेला भी है, तब भी मुझे डाउट लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और यही चीज़ आपको डिप्रेशन और एक अलग ही कम्पिटिटिव सर्कल में आपको ले जाती है। आप खुद पे ही डाउट करना शुरू कर देते हो जब भी आप चेस खेलोगे। तो ये साइकोलॉजिकल डार्क साइड है दूसरा। पहला तो हमने देखा कि रेटिंग एंजाइटी कंटिन्यू है आपका। दूसरा इमोशनल हैंगओवर, आप इमोशनली पूरी तरह से डैमेज हो जाते हो। बहुत सारे हार और बहुत सारे ब्लंडर। अगर मैं एग्जांपल पे तौर पे दूँ ब्लंडर, तो ये एक मेरा गेम है, ये ऐसा पोजीशन था, मैं बिशप पर रुक अप था, बट मैं हार जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मीटिंग 1 नहीं देखा। टाइम प्रेशर। उस ब्लंडर को मैं लेके आज तक भी परेशान रहता हूँ कि वो क्यों ऐसा मैंने वो ब्लंडर छोड़ दिया, वो भी सामने एक रेटेड प्लेयर था। तो ये परेशानी कंटिन्यू रहेगी आपके साथ अगर आप यहाँ पे बदलोगे नहीं। तीसरा है बर्नआउट साइकोलॉजिकल में। अब प्रॉब्लम ये है, आपको चाहिए रेट, आप परेशान हो रहे हैं कि मैं ब्लंडर बार बार क्यों कर रहा हूँ, मेरी ओपनिंग में कमी, मेरे मिडिल गेम में कमी है, या मेरे इन गेम में कमी है। आपके बहुत सारे दोस्त, आपके यहाँ तक के टीचर भी कहेंगे कि ये गलत है, आप ये पढ़ो, ये बुक पढ़ो, वो करो, ये करो, ये करो। आप चाहोगे कि मैं जितना ज़्यादा पढ़ सकूँ, मैं जितना ज़्यादा थ्योरी लर्न कर सकूँ, मैं जितना ज़्यादा मैं गेम खेल सकूँ। बट इसी कारण से आप बर्न आउट हो जाओगे। आप सिर्फ गेम नहीं खेलोगे, आप अपना पूरा ब्रेन यूज़ करोगे उसमें। आप सिर्फ सब चीज़ याद करने की कोशिश करो, क्योंकि आप एक बार में तो सारी चीज़ नहीं पढ़ लो। अब मैं ही एग्जांपल देता हूँ, मैं इतने साल से खेल रहा हूँ, मेरी ओपनिंग कुछ अच्छी कुछ अच्छी नहीं, बट मैं जब खेलता था तो बहुत सारे ओपनिंग ऐसे जैसे सिसिलियन ओपनिंग C5 वाली, तो उसमें ऐसा होता था कि उसमें वेरिएशन बहुत सारे, वो उसमें खुद के 8 वेरिएशन है, 9-10 वेरिएशन।
जो आपको भी पता होंगे, अगर नहीं होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन, आप सारे वेरिएशन याद करो, याद करके जाओ। हाँ, मेमोराइज ही करोगे, क्योंकि आप उतने गेम खेलोगे नहीं। आप हजारों वेरिएशन नहीं याद कर सकते। ऐसा एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं कुछ साल पहले IM ट्रेनिंग कर रहा था, जिसमें एक IM सर आए थे। उन्होंने सेम बात की कि आप 2-3 या 4 ओपनिंग याद कर सकते हो, मेमोराइज करना आपका इंपॉर्टेंस है, वो आप याद करना ही पड़ेगा आपको। बट आप बैट के सिसिलियन के 10 वेरिएशन आपके दिमाग में नहीं रहेगा हमेशा, आप बोलोगे ही बोलोगे, चाहे कितना अच्छा भी प्लेयर हो। क्योंकि ग्रैंड मास्टर के पास सारे वेरिएशन दिमाग में नहीं रहते, वरना वो चेस क्यों खेलते? सारे अपोनेंट को तो पता है ओपनिंग, फिर भी वो सेम ओपनिंग खेलते। क्यों वो गाय को प्याना खेलते? आप जाके देखना किसी का गेम, किसी भी आप ग्रैंड मास्टर का जाके गेम देखो, तो आप बर्नआउट हो जाओगे। आप जब से सारी चीज़ याद करने की कोशिश करोगे, आप 4-5 ओपनिंग याद करो, वो इम्पॉर्टेंट है, बट आप याद करने की कोशिश करोगे मुझे 10, 15, 20, 25, 30 ओपनिंग याद हो जाए, मुझे मिडिल गेम याद हो जाए, मैं सारा चीज़ याद कर लूँ। इस कारण से आप अपना पैशन भूल जाओगे। आप क्यों चेस खेलते हो? वो आप एक तरह से जॉब की तरह ले लो। अपने पैशन, अपने हॉबी को बना के रखो कि आप चेस प्लेयर हो। तो ये 3 चीज़ें जो आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट की। पहला, टिल्ट एंड वेटिंग एंजाइटी। दूसरा, इमोशनल हैंगओवर। तीसरा, बर्नआउट। तो ये था हमारा साइकोलॉजिकल डार्क साइड। अब हम चलते हैं फिजिकल हेल्थ इशू। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते। तो पहला है फिजिकल एग्जॉशन। आप अगर स्टडीज़ देखो, आप जैसे आप पढ़ते भी होगे, 3-4 घंटा पढ़ते होगे, तो आपके पैर में, अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको पैर में पेन आ सकता है, आपके बैक में भी पेन हो सकता है। तो सेम चीज़ चेस प्लेयर के साथ भी होता है। अगर आप 3 से 4 घंटा आप खेल रहे हो किसी भी गेम में, तो आपको बैठना पड़ेगा। अगर आपका हेल्थ इशू हो या आपका फिजिकली फिट आप नहीं हो, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक रिसर्च है जिसमें जब ग्रैंड मास्टर खेलते हैं, उसमें वो जब खेलते हैं तो वो 1000 ऑफ कैलोरी एक ही टूर्नामेंट के अंदर वो बर्न कर देते हैं। आप अगर जैसे कोई चैनल पे जाके आप देखते हुए जहाँ पे वो हार्ट रेट भी चेंज करते रहते, आपने देखा होगा किसी का 73 रहता है, किसी का 161 रहता है प्रेशर में। वो अप्स एंड डाउन हेल्थ इशू को क्रिएट कर सकता है। आप उतने स्ट्रेस को झेल सकते हो कि नहीं झेल सकते, वो भी इम्पोर्टेंट है। आप एक तरह से समझो कि आप मैराथन दौड़ रहे हो। आप जब रैपिडली आप ब्लिट्स खेलते होगे, आप देखते हो कितना फास्टली हम लोग खेलते हैं, बट वो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दूसरा चीज़, पोस्चर एंड रिपीटिव स्ट्रेंथ। वही चीज़, सेम चीज़। आप घंटों भर आप लैपटॉप स्क्रीन या आप गेम में बैठे रहते हो, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके पोस्चर में चेंज आ सकता है, आपका शोल्डर का बैक पेन बढ़ सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको फिजिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तीसरा, स्लिप डिप्रिविएशन। ये एक तरह का इफेक्ट है जिसमें, ये एक तरह का साइड इफेक्ट है। जब आप ज़्यादा चेस खेलते हो तो आपको लगता है कि आपके ब्रेन में भी लगता है कि काश वो मूव हो जाता है, काश वो आप सोते टाइम में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि आप जब लॉन्ग गेम खेल के आते, मान लो कि आप किसी रिलेटेड 1700-1800 के सामने खेल, लॉन्ग गेम चल गया 4 घंटा, आप खेल के आते हो, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा डिफरेंस का नहीं रहता है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि रेस्ट, अब रेस्ट होगा ही नहीं, आप सोचते ही रह जाओगे कि मेरे ब्रेन में चल रहा है कि काश वो मैं मूव चलता, काश वो मूव चलता, काश वो मैं हार कैसे गया। और ऊपर से अगर आप हार के आ रहे हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो फिजिकल एंड हेल्थ इशू में यही है,
फिजिकल एग्जॉशन, जिसमें आप अपना कैलोरी बर्न करते हो एज अ मैराथन रनर की तरह। दूसरा है पोस्चर रिपीटिव स्ट्रेन, जिसमें आपको एक ही जगह बैठने के कारण नेक पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है। तीसरा है स्लीप डिप्रिविएशन, जिसमें आपको एक तरह से साइड इफेक्ट है लॉन्ग गेम खेलने का, बहुत सारे टूर्नामेंट खेलने का लगातार। तो ये था हमारा फिजिकल एंड हेल्थ इशू। तो हमने क्या देखा, टेक्निकल एंड स्ट्रैटेजिक रोड ब्लॉक। दूसरा हमने देखा द साइकोलॉजिकल डार्क साइड। तीसरा हमने देखा फिजिकल एंड हेल्थ इशू। सो ये तीन बहुत ही बड़े प्रॉब्लम है किसी भी चेस प्लेयर के, जो शुरुआत कर रहे हैं या शुरुआत कर चुके हैं, जो मिड में, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आप सोच रहे हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, सॉल्यूशन तो मुझे भी पूरा क्लियर नहीं पता, क्योंकि मैं भी अभी चेस ही खेल ही रहा हूँ। बट मैं जहाँ तक जानता हूँ यहाँ पे यही है कि आप चेस को खेलो, एंजॉय करो, जीत हार तो लगा रहता, बट खेलना इंपॉर्टेंट। आप अगर टेक्निकली देख रहे हो कि आपको रेटिंग चाहिए, अगर मैं सिर्फ 1 बाय 1 बताता हूँ, तो टेक्निकल और स्ट्रैटेजिक रोड को आप कैसे पार कर सकते हो। रेटिंग का जो प्रॉब्लम, आप रेटिंग को भूलो, आप फोकस करो कि आप मैच कैसे जीत सकते। आप भूल जाओ आपको रेटिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, आप वो बातें छोड़ दो। अगर आप उसके पीछे भागोगे, ना रेटिंग खुलेगा, ना आप कभी जीतोगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं खुद को देखता हूँ। तो आप रेटिंग को छोड़ो, अपने गेम पे फोकस करो। सामने अगर अच्छा प्लेयर है तो उसके सामने अच्छा से खेलो, ठीक है। दूसरा चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। अब आप टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक मूव पे 20 मिनट लग रहा है, तो ये बहुत गंदी चीज़ है। इसको सुधारना पड़ेगा। आप उस मूव को 5 मिनट लो चलेगा, बट 20 मिनट बहुत ज़्यादा वेस्ट मूव है। तो वहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट करो खुद से। और तीसरा चीज़ टेक्निकल में, होप ऑफ चेस, होप ऑफ योर अपोनेंट मूव। आप ये मत सोचते रह जाओ कि काश वो चल दे, काश वो चल दे, काश। ये सोचो कि और चलने वाला क्या है। आप कैलकुलेट करो ना गेम को। अगर आप गेम को कैलकुलेट ही नहीं करोगे कि आपका अपोनेंट बेस्ट रिस्पॉन्स क्या करेगा, तो आप क्या करोगे। इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मान लो आप गेम खेल रहे हो, आपका अपोनेंट आया, ठीक है। आप मैच शुरू हुआ, मैच मिड में भी गया, आपका ओपनिंग में ही आपका नाइट कैप्चर हो गया। आप क्या सोचोगे, आपके पास ऑप्शन क्या। भाई मेरी नाइट कटी है, मैं क्या करूँगा, मैं तो हार जाऊंगा, मेरे पास नाइट नहीं है, नाइट नहीं है, नाइट नहीं है। ये दिमाग में चलाते रह जाओगे, आप हार ही जाओगे। अगर आप मेरी तरह से सोचोगे कि आपके पास नाइट नहीं है, तो आप ये सोचोगे आपके पास है क्या। आपके पास क्वीन तो है ना, आपके पास रुक है, बिशप है, दूसरा नाइट है। आपके पास दूसरा चीज़ क्या है। आपका नेक्स्ट गोल होगा कि आप इसको कैसे मैनेज करके आपको इन गेम में ले जाना है। आपको पता होना चाहिए कि नाइट और बिशप अगर सिंगल ही बचता है तो वो ड्रॉ गेम होता है। तो आपके दिमाग में पता है कि इन गेम क्या आने वाला है, तो मैं इसे ड्रॉ की तरफ जाऊंगा, मैं सारे पीसेस चेंज करूंगा, बट वो नाइट को मैं रहने दूंगा उस गेम में। लास्ट में देखा जाएगा क्या होगा, बट एक प्लान तो मेरे पास आया ना। अगर मैं पॉन लॉस कर रहा हूँ या नाइट लॉस कर रहा हूँ, तो आप जो सिचुएशन में, उस सिचुएशन में ये देखना होगा आपको कि आप सिचुएशन को कैसे निकलते हो। उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए क्या है। आप होप में रहोगे कि ये चल दे तो मैं बच जाऊंगा, ये चल दे, उसके चलने से कुछ नहीं होने वाला, वो जीत ही जाएगा। तो अब चलते हैं साइकोलॉजिकल डार्क साइड का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फिर वही रेटिंग एंजाइटी, वो एक इमोशनल टॉर्चर है आपके लिए, आपके दोस्तों के कारण, या वो चाहते नहीं आपको चिढ़ाना, बट आपको लगता है एक एंजाइटी के तौर पे कि मेरा रेटिंग क्यों नहीं करूं। तो इसके लिए मैं तो सिंपल सेम चीज़ कहूँगा, आप खेलते रहो। आप भूल जाओ कि आपको रेटिंग खोलना है, आप ये सोचो कि मुझे मैच जीतना है। अगर 1700, 1800, 1900 है तो सामने तो आप ऐसे ही खुल के खेलो। अगर डिप्रेस होकर खेलोगे कि मैं हार जाऊंगा तो बहुत अच्छा खेलेगा। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो ये सोच लेते हैं कि भैया तो अच्छे खेल रहे हैं, बस ये तो 1700 के प्लेयर है, मैं इससे कैसे जीत सकता हूँ। बट मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो सोचते हैं यार ये तो 1700 का है, मैं पूरा प्रिपेयर करता हूँ। वो जाके पूरा प्रिपरेशन कर देता है, सारा ओपनिंग, सारा चीज़ देखने लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप
अपने इमोशनल हैंगओवर को हटाओ, ठीक है, जिसमें आप ये सोचते रह जाते हो कि ये ब्लंडर हो गया, अब रात दिन वही सोचते रह जाओगे क्यों हो गया, क्या अरे हो गया, गेम ओवर हो गया, आपको पता चल गया कि आपने ब्लंडर कहा कि आपको उसको सुधारना है। आप ये सोचते रह जाओगे कि ब्लंडर हो गया, अब तो मैं हर मूव में ही सोच रहा हूँ क्या हो गया फिर से। वो तो अपने दिमाग में सोच जब भी आए आप उससे भूलने की कोशिश करो, उसको हटाओ, वरना वो गेम खा जाएगा आपका नेक्स्ट गेम। तीसरा है बर्नआउट। बर्नआउट तो होता ही, आप इस ट्रैप में मत फंसना, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ याद करते जाओ। आप 4 थ्योरी याद कर सकते हो, आप 50 थ्योरी और 100 थ्योरी और 1000 थ्योरी याद नहीं कर सकते, ना कि वो उतना तो वो ग्रैंड मास्टर भी याद करते होंगे। इस कारण से आप अपना पैशन लॉस कर जाओगे, आप अपने क्यों खेलते हो चेस वो सारी चीज़ भूल जाओगे। तीसरा है फिजिकल हेल्थ इशू। इसमें तो सिंपल है, आप अपने आप को फिजिकली फिट करो, आप अपने पोस्चर पे ध्यान दो, आप अपने सुबह एक्सरसाइज जो भी चीज़ कर सकते हो वो करो। और जो भी है साइड इफ़ेक्ट है जैसे कि स्लिप डिप्रिविएशन जो आपके दिमाग में चलते रहता है गेम के बाद, वो सब चीज़ के लिए सिंपल आप मेडिटेशन करो। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मेडिटेशन करते हैं गेम के बाद, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल एंड हेल्थ। तो इसमें सिंपल है, अगर आपको ये भी चीज़ देखना है तो हमारे एकेडमी में फिटनेस एंड हेल्थ का भी एक कोर्स है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आता है, हमने सब चीज़ कर लिया। आपको अगर अब आगे कुछ और डिटेल में जानना, अगर आपको और कुछ सीखना है, तो हमने एक प्लान लॉन्च किया है जिसमें है हमारा ओमनीराइज एकेडमी चेस कोर्स। आप वहाँ पे सारी चीज़, ये प्रॉब्लम भी देख सकते हो कि वहाँ पे क्या है, उसका सॉल्यूशन मैं खुद बताऊंगा। 1-on-1 क्लास भी होता है आपका, वहाँ पे लाइव क्लास होंगे, आप फ्री डेमो भी ले सकते हो, तो अगर चाहो तो वहाँ जाके ज्वाइन करो। और मैं अपने पहले 3 स्टूडेंट को एक ऑफ़र भी प्रोवाइड करूँगा, तो चलो आ जाओ। और यही था, तो यही है चेस प्रॉब्लम चेस प्लेयर की। Subscribe for more content.